कहानी का नाम सपनों की सीढ़ी। विषय संघर्ष, उम्मीद और आत्मविश्वास। भाग 1। मिट्टी का घर और बड़े सपने। बिहार के एक छोटे से गांव बड़की टोला में रहने वाला राजू एक सामान्य किसान परिवार से था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था। छत पर टीन की चादरें थीं और बारिश के दिनों में पानी टपकता था। मगर राजू की आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक सपना था शहर जाकर पढ़ने का, कुछ बड़ा करने का। राजू की मां अक्सर कहती, बेटा, हमारे बस की बात नहीं शहर जाना। खेत से जो निकलता है वो पेट भरने भर है। राजू मुस्कुराकर कहता, अम्मा, पेट तो भर ही जाएगा, पर दिल की भूख कौन मिटाएगा। भाग 2। संघर्ष की शुरुआत। गांव के स्कूल में पढ़ाई का माहौल वैसा अच्छा नहीं था, लेकिन राजू मेहनती था। हर सुबह 4 बजे उठता, खेतों में पानी देता, फिर स्कूल जाता। मास्टर जी उसकी लगन देखकर कहते, राजू, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये बात राजू के दिल में बैठ गई। 10वीं में उसने जिले में टॉप किया। गांव वाले हैरान थे। एक गरीब किसान का बेटा और जिले का टॉपर। अब उसका सपना था पटना जाकर आगे की पढ़ाई करना। लेकिन पैसे कहां से आते। भाग 3। उम्मीद का दीपक। राजू ने ठान लिया था, वह हार नहीं मानेगा। वह गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, साथ ही अपने खेत में सब्जियां उगाने लगा, जिन्हें वह हाट में बेचता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लिए। मां ने अपनी एकमात्र सोने की नथिया भी बेच दी। बेटा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, तू जा, पर वादा कर कभी थकेगा नहीं। राजू ने मां के पैर छुए और पटना की बस पकड़ ली। भाग 4। पटना की चुनौतियां। पटना में जिंदगी आसान नहीं थी। राजू एक छोटे से कमरे में 3 और लड़कों के साथ रहता था। दिन में कॉलेज, शाम में पार्ट टाइम नौकरी, कभी होटल में वेटर, तो कभी किताबों की दुकान में हेल्पर। वो रातों को जगकर पढ़ाई करता, नींद से लड़ता और गरीबी से भी। कई बार पेट भूखा रह जाता, मगर उसके सपनों का पेट कभी खाली नहीं रहा। भाग 5। पहला मुकाम। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजू ने स्नातक में टॉप किया। उसके नाम की चर्चा अखबारों में होने लगी। गांव वाले गर्व से कहते, वो देखो राजू, हमारे गांव का लड़का है, पटना का हीरो। अब उसने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। मां की तबीयत बिगड़ने लगी, खर्चा बढ़ता गया, लेकिन राजू पीछे नहीं हटा। भाग 6। आखिरी लड़ाई। अपसी की परीक्षा राजू के लिए जीवन और मौत जैसी थी। वह जानता था एक मौका है, अगर चूका तो सब कुछ खत्म। परीक्षा में बैठा तो आंखों में मां की तस्वीर थी और दिल में गांव के बच्चे जो उसे देखकर सपने देखते थे। इंटरव्यू में पूछा गया, राजू, तुम्हारे पास तो सुविधाएं नहीं थीं, फिर भी तुम यहां तक कैसे पहुंचे। राजू ने सीधा जवाब दिया, सर, मेरे पास सपना था और सपने के लिए जुनून, यही मेरी सबसे बड़ी सुविधा थी। भाग 7। सपनों की सीढ़ी। जब रिजल्ट आया, राजू का नाम टॉप 50 में था। गांव में जश्न था, मां की आंखों में आंसू थे और राजू के चेहरे पर वही मुस्कान जैसे कह रहा हो, देखा अम्मा, दिल की भूख भी मिट सकती है। अब राजू गांव लौटकर वहां एक कोचिंग सेंटर चलाता है, ताकि और बच्चे भी अपने सपनों की सीढ़ी चढ़ सकें। सीख। जिंदगी में हालात कैसे भी हों, अगर सपना सच्चा हो और मेहनत सच्ची, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।